Good morning students, welcome back to the Gnan Manjir Modern School. Today we are taking the new chapter, that is the chapter number 10, lines and angles for the standard 7. Okay, so in today's session we are taking the introduction about the lines and angles. Okay, and we are taking the some define of the lines and angles and much more concept related to the angles. Okay, so let's start without wasting our time. So first of all, we are writing here some defines. Okay, one of the define, that is a line. Okay, note down the defines. All of you already know about that, what is the line. Okay, but still we are writing the defines of that all. Okay, so one of them, that is a line. A line is a collection. Line is a collection of points. Line is a collection of points going endlessly in both directions. Along a straight path. Along a straight path. That means कि लाइन जो है वो किसका कलेक्शन है? पॉइंट्स का कलेक्शन है. ओके, हम जो डॉट डॉट करते हैं तो उन सारे डॉट 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 सारे जो हैं, जितने भी डॉट्स हैं वो सारे मिलके क्या बनाएंगे? पूरी एक लाइन बनाएंगे. ठीक है, ये सारे डॉट्स जो है एक साथ कनेक्ट होंगे और वो क्या बनाएंगे? एक पूरी लाइन बनाएंगे. और लाइन जो है, लाइन दैट इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट. एंड लाइन में दोनों साइड क्या करेंगे? हम एंडलेसली ड्रॉ करेंगे. राइट, दोनों तरफ एंडलेसली ड्रॉ करेंगे, यानी कि दोनों तरफ हम एरो करेंगे इन बोथ ऑफ द डायरेक्शन दैट आर गोइंग एंडलेसली. ओके, इनफाइनेटली वो आगे बढ़ेंगे. क्लियर? सो दिस इज द लाइन. ओके, ये हमारी लाइन हो गई और स्ट्रेट ही होनी चाहिए, स्ट्रेट पाथ में ही जाएगी, वही लाइन होगी. अगर आप ऐसे बोलोगे कि भाई मैं इसे बताता हूँ, दिस इज नॉट अ लाइन. क्यों? क्योंकि ये कर्व में हो गया और कर्व जो है वो लाइन नहीं फॉर्म करती. दिस इज द काइंड ऑफ द लाइन, ये काइंड ऑफ द लाइन है लेकिन नॉट अ स्ट्रेट लाइन. ओके, इसको हम क्या कहेंगे? कर्व लाइन कहेंगे, लेकिन दैट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन और प्रॉपर लाइन. ओके, नाउ लाइन को हम डिनोट करेंगे. यहाँ पे पॉइंट देंगे A और यहाँ पे पॉइंट देंगे B. सो वी डिनोटिंग द लाइन एज A B एंड ऊपर ऐसे एरो करके. क्लियर? फिर है लाइन सेगमेंट. Line segment is a part of a line. A line segment a line segment is a part of a line. Line segment is a part of a line. It has a two end point. It has a
two end points, and the line segment given below is denoted by, अभी दोनों तरफ जो है पॉइंट आ जाए, दोनों तरफ एक पॉइंट आ जाएंगे, एंड आ जाएगा यहाँ पे दोनों तरफ, देन दिस इज योर लाइन सेगमेंट। ओके, और लाइन सेगमेंट को हम कैसे डिनोट करेंगे, ए बी और ऐसे। क्लियर? सो दोनों में फ़र्क क्या है हमारा, लाइन में दोनों तरफ इनफाइनेटली आगे बढ़ेगी लाइन, ओके, इस तरफ भी एंड इस तरफ भी दोनों तरफ इनफाइनेटली आगे बढ़ेगी। जब लाइन सेगमेंट जो है वो आगे नहीं बढ़ती है, वो वहाँ पे ख़त्म हो जाती है दोनों एंड पॉइंट पे। ठीक है, दोनों तरफ पॉइंट होंगे लेकिन वो कौन से होंगे, एंड पॉइंट, वहाँ पे वो आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे ऑलरेडी बोला है कि लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, लाइन का ही एक पार्ट है लाइन सेगमेंट। हमें पता है कि लाइन सेगमेंट हम कैसे करेंगे कि दोनों तरफ एक पॉइंट हो और ख़त्म हो गई, दिस इज माय लाइन सेगमेंट। लेकिन लाइन सेगमेंट को अगर मैं ऐसे एक्सटेंड करूं, ये मेरी क्या हो गई पूरी लाइन, आपको दिखाई दे रहा है डॉट 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 करके ये मैंने पूरी एक लाइन की है, तो लाइन का ही एक पार्ट लिया है, वन ऑफ द पार्ट दोनों एंड पॉइंट से, देन वो मुझे क्या फॉर्म हुआ, लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो लाइन में से पर्टिकुलर लाइन ऑफ पार्ट ऑफ द लाइन हमने लिया, तो पार्ट ऑफ द लाइन क्या फॉर्म हुआ मुझे, लाइन सेगमेंट। अंडरस्टूड? समझ में आया? कट कर दिया बीच में से। क्लियर? सो दैट इज द लाइन सेगमेंट। क्लियर? नोट डाउन दिस वन। Now अभी लेते हैं रे। ओके, ray. A ray is also a part of a line. A ray is a part of a line. रे भी हमारे क्या है, पार्ट ऑफ अ लाइन। इट बिगिंस फ्रॉम वन पॉइंट it begins from one point, एक पॉइंट से स्टार्ट होगी, and travels endlessly in the direction specified by another point on it, and travels endlessly in the direction specified by another point on it. ओके,
अनदर पॉइंट ऑन इट, यानी कि रे जो है वो भी क्या है हमारी पार्ट ऑफ द लाइन है, यानी कि और उसमें एक जगह से स्टार्ट होगा पॉइंट और दूसरी साइड पे वो कैसे जाएगा, एंडलेसली जाएगा, यानी कि एक पॉइंट मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, इस पॉइंट से दूसरी साइड, ओके, दूसरी साइड जो है पॉइंट की अपोजिट साइड कहीं पे भी इस तरफ हो, ऊपर हो, इस तरफ हो या नीचे हो, एंडलेसली वो आगे बढ़ेगा। दिस इज योर रे, दिस इज योर रे। क्लियर? तो उसको डिनोट कैसे करेंगे, ए बी करके, ऐसे, ए बी इज अ रे। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है सभी को? नोट डाउन दिस वन। Now, second one. Now we are writing the 4 angles. तो एंगल्स जो है वो 2 रे से फॉर्म किया हुआ पार्ट ऑफ दी दैट, ओके। 2 एंगल जो है दैट इज फॉर्म बाय दी 2 रेज, ओके। 2 रेज से जो फॉर्म होगा दैट इज योर नेम एज अ एंगल। सो हाउ वी से अबाउट दैट, हाउ वी ड्रॉ अबाउट दैट। यहाँ पे जो मैं एक रे ड्रॉ करूँगा और दूसरी रे मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा ऐसे। सो व्हेन 2 रेज are drawn from the one common point or one initial point of that ray and is form the space is known as the angle। जो space या फिर जो भी part form करेगा that is known as a angle। this is your angle। ये जो भी कुछ form हुआ उसको हम क्या करेंगे, angle, ठीक है। this part is known as the angle। और angle जो है आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो। क्लियर? फिर भी हम यहाँ पे अगेन यहाँ पे लिख के देते हैं, पार्ट फॉर्म बाय 2 रेज joining that two rays at its initial point or either common point। okay, parts formed by the 2 rays at its common point is known as the angle, okay, is known as the angle, okay। हम उसको क्या कहेंगे, एंगल, राइट। सो अभी इन दी प्रीवियस क्लास आप लोगों ने ऑलरेडी एंगल्स पढ़े हुए हैं। तो how many type of the angles you already learned? One of them that is acute angle, second one that is right angle, and third one that is obtuse angle।
So what is the acute angle? Angle which have measure more than 0 and less than 90 degree is known as the acute angle. Okay, measure of angles between 0 to 90, okay, between 0 to 90 is known as the acute angle. उसको हम क्या कहेंगे? acute angle. right angle measure of angle is equal to the 90 डिग्री. जिस एंगल का मेजर 90 डिग्री होगा उसको हम क्या कहेंगे? राइट एंगल. ओके, एंड ऑब्टयूज एंगल देयर इज measure of angle is more than 90 is known as the obtuse angle. ओके, मोर देन 90 जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? obtuse angle. बट लेस देन 180 होना चाहिए, वो आपको याद रखो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो बिटवीन 90 टू 180. हम ऐसे लिख लेते हैं मेजर ऑफ एंगल बिटवीन 90 टू 180. ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल्स कहेंगे. राइट, अंडरस्टूड, क्लियर? ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. नोट डाउन दिस वन. नाम अभी स्पेशल पेयर्स पढ़ेंगे एंगल्स की. स्पेशल पेयर ऑफ एंगल्स. स्पेशल pairs of angles. okay, special pairs of angles. okay, angles की special pairs. तो angles की special pair कौन सी है? one of them complementary angles. complementary एंगल्स. सेकंड वन है सप्लीमेंट्री एंगल्स. फिर है आपको एडजेसेंट एंगल्स. ओके, फिर है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. फिर एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन.
फिर नेक्स्ट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, and in the last type of the angles, special pair of angles, that is angles at a point. Clear? So this is the special type of the special pair of the angles. Okay, note down this one. Now we are learning all these angles one by one at here. Okay, so first of all we are starting with the complementary angles. Okay, first of all we are starting with the complementary angles. So which pair of angles we are said to the complementary angles? Two angles are said to be complementary if the sum of their measure is equal to the 90 degree. Okay, so sum of the pair of two angles, or either sum of the two angles, sum of the two angles is equal to the 90 degree, then both of the angles are said to be the complementary angles. Here we have to take the pairs of angle. Okay, यहाँ पे हम ऑलवेज कौन से एंगल लेंगे? पेयर्स में लेंगे, यानी कि दो एंगल्स ऑलवेज साथ में लेंगे. ठीक है, दो या फिर मोर देन दो. ओके, यहाँ पे हम पेयर्स ऑफ एंगल्स की बात कर रहे हैं. तो पेयर्स ऑफ एंगल्स की बात कर रहे हैं तो जब भी हम पेयर्स की बात करेंगे तो ऑलवेज दो या तो फिर दो से ज़्यादा एंगल्स की ही बात करेंगे. देन सम ऑफ द टू एंगल्स इज इक्वल टू द 90 डिग्री, इट्स कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. दो ऐसे एंगल जिनका दोनों का एडिशन जो है 90 डिग्री हो, तो उन दोनों एंगल्स को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. क्लियर? लाइक एग्जाम्पल हम बोलें कि आपको 30 एंड 60, तो 30 प्लस 60 90 होगा हमारा. देन बोथ ऑफ देम आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. फिर 45 एंड 45, देन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. फिर 20 एंड 70 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. जो दो एंगल्स का टोटल 90 हो, उन दोनों एंगल्स को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ये एग्जांपल यहाँ में आपने लिखे हुए हैं. फिर है सप्लीमेंट्री एंगल्स. सेम लाइक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सेम लाइक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में सम ऑफ टू एंगल्स क्या था? इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, सम ऑफ टू एंगल्स हमारे पास क्या था? इक्वल टू 90 डिग्री. लेकिन यहाँ पे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स में सम ऑफ टू एंगल्स हम कितना लेंगे? दैट इज इक्वल टू दी 180 डिग्री. दैट इज इक्वल टू दी 180 डिग्री, राइट? सो हियर वी आर राइटिंग दैट सम ऑफ two angles, sum of two angles is equal to the sum of two angles is equal to the 180 degree. Then both of the angles says that is supplementary angles. दोनों एंगल्स को हम क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स. लाइक एग्जांपल हम बोलें कि 90 प्लस 9 90 एंड 90, दोनों 90 प्लस 90 क्या होंगे? मुझे 180 होंगे. देन बोथ ऑफ देम आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. मैं एक 30 लिखूं और दूसरा 150, तो 30 प्लस 150 180 होगा. यस, देन बोथ ऑफ देम आर सप्लीमेंट्री एंगल्स.
हम बोले 20 एंड 160, दोनों का टोटल 180 होगा. यस, देन बोथ ऑफ देम आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. 80 एंड 100, दोनों का एडिशन कितना होगा? 180 होगा. यस, देन बोथ ऑफ देम आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो ऐसे दो एंगल्स जिन दोनों का टोटल जो है हमारे पास कितना आए, 180 डिग्री आए, तो उन दोनों एंगल्स को हम क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स. क्लियर दैट? अंडरस्टूड? नोट डाउन दिस वन. So dear students, at here we are completing the today's session at here. So in the next session हम यहाँ पे बाकी के जो स्पेशल काइंड्स ऑफ दी एंगल्स जो हैं, स्पेशल पेयर ऑफ एंगल्स, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ठीक है. सो आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग दिस क्लास और दिस होल सेशन. अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया और एंजॉय किया होगा सभी ने. ठीक है. सो टिल देन, गुड बाय एंड स्टे ब्लेस्ड.